कर इनको एक सिंगल फोर स्विच की मदद से कंट्रोल करना। दो लैंप चले, ये हमें एक लैंप हो गया हमारा। सिंगल फोर स्विच चाहिए। सिंगल फोर स्विच भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। कनेक्शन आपके डायग्राम के मुताबिक होना चाहिए। इसमें से क्या है, हमारी एक लाइन जो सी है वो कौन सी है? फेज लाइन। फेज लाइन है हमारी। फेज लाइन हमने हमेशा पीछे भी बताया आपको कि फेज लाइन जो है हमेशा सिंगल फोर स्विच को यानी कि कंट्रोल करने वाली चीज को फेज लाइन हम लगाते हैं, ठीक है ना। और एक वायर जो है हमारी कौन सी होती है? न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल हमेशा ब्लैक होती है, न्यूट्रल हमेशा ब्लैक होती है। और 200 ये फेज को यहाँ पे सिंगल पोल स्विच में दे दिया है, सिंगल पोल स्विच की इनपुट पे, इसमें इनपुट पे। और आगे हाफ वेव हमने दे दिया सिंगल पोल स्विच की आउटपुट से एक लैंप के इनको चला गया, एक लैंप के इनको चला गया। दूसरी जो सी है हमने ये हमारी जो सी न्यूट्रल वायर है, ये मैंने इस लैंप को दे दी। और इस लैंप को दे के अब मैंने क्या किया, जो सी एक लैंप की जो सी आउटपुट होगी वो मैंने अगले वाले के इनपुट पे दे देनी है। अगले वाले के इनपुट में ये क्या है? सीरीज सर्किट। सीरीज में क्या होता है कि सारी चीजें सीरीज में लगी होती हैं, एक ही लाइन में लगी। अब इसमें करंट का गुजरने का कोई दूसरा रास्ता आपको नहीं मिल रहा। अगर मैंने इधर से एक तीसरा लाद लगाना है या तीसरी मुजाकत लगानी है या तीसरा लैंप लगाना है, वो मैंने क्या करना है, इसको न्यूट्रल को खत्म करके एक लैंप यहाँ पे लगा के इसकी आउटपुट से इनपुट तक लैंप को लेके जाना है और न्यूट्रल, ठीक है। आउटपुट क्या लगा देंगे? न्यूट्रल लगा देंगे, जिससे हमारा अब क्या है, आपने चला के भी इंशाल्लाह हम फंक्शन को देखेंगे। क्या है कि अब मैंने यहाँ से मेरे जो सी है मेन वायर से करंट फेज आया और यहाँ तक आगे ड्रॉप हो गया, आगे नहीं जा रहा। जब मैंने अपने सिंगल पोल स्विच को ऑन करूंगा तो मेरे जो है ये इलेक्ट्रॉन पास होके इस लैंप को चले जाएंगे और यहाँ से क्या है, इसको न्यूट्रल मिल गया, यानी कि वापसी का रास्ता मिला हुआ है इनको, वापसी का रास्ता मिला हुआ है इनको। तो क्या होगा, मेरे ये दोनों लैंप ही रोशन हो जाएंगे। क्या होंगे? दोनों लैंप रोशन हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ जी ये सिंगल फोर स्विच भी ऑन है और ये मेरा जो है, इस हर लैंप के अंदर एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो चलती है, जो हमें रोशनी देती है। हर लैंप के अंदर क्या, हर चीज के अंदर जो हमें रोशनी देती है उसके अंदर लाभ लगा है, रेजिस्टेंस लगी होती है जिसमें से करंट पास होता है तो फिर हमें रोशनी मिलती है। अब क्या होगा कि अब ये हमारा लैंप खराब हो जाता है और मेरा फेज यहाँ से जहाँ यहाँ तक आया, यहाँ आके क्या हो जाएगा, क्रॉस ही नहीं होगा, जिससे क्या होगा, इस लैंप को फेज नहीं मिलेगा तो हमारा लैंप ये भी जो है बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे अगर क्या होता है कि ये मेरी वायर भी खराब हो जाती है, ये मेरी वायर खराब हो जाती है, यहाँ से फेज चला यहाँ तक आके ड्रॉप हो जाएगा तो अगले वाले को करंट दोनों को नहीं मिलेगा, जिससे हमारे दोनों लैंप रोशन नहीं होंगे। मैं कहता हूँ जी यहाँ से आगे मेरी ये ड्रॉप हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ से फेज किसको मिल तो रहा है, यहाँ से नहीं पास नहीं हो रहा करंट, जिससे हमारे दोनों आलात जो हैं वो नहीं चलेंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट, जिसमें अगर एक आला खराब हो जाए तो बाकी तमाम आलात काम करना बंद कर देते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, इसमें से करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है, इसमें करंट के गुजरने का दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट। अब आपने क्या करना है, जो सा बोर्ड के ऊपर जो सर्किट बनाना है आपने, वो इसके हिसाब से आपने कनेक्शन कर लेना है। पहला एक आपने लेना है वायर का टुकड़ा लेना है, ठीक है, उसको लैंप के सिंगल पोल स्विच के इनपुट पे लगाना है। फिर आपने एक टुकड़ा लेना है हसबे जरूरत वायर का, वो आपने आउटपुट पे सिंगल पोल स्विच की आउटपुट पे लगा के एक लैंप की इनपुट पे लगाना है, ठीक है। और फिर आपने एक वायर का टुकड़ा हसबे जरूरत लेना है, एक पहले वाले लैंप के आउटपुट के ऊपर लगाना है और दूसरे वाले लैंप के इनपुट पे लगा के, और आपने जो सा एंड वाला आप जिसको मर्जी आपने एक को
न्यूट्रल दे देनी है, बाकी जो से आपने लैंप के साथ लैंप को जोड़ दे जाना है सीरीज में, ठीक है ना। तो आपने ये अब डायग्राम के मुताबिक कनेक्शन करके तो फंक्शन को चेक करना है, इस तरीके से चलता है, ठीक है।